औरंगाबाद जिला के सभी बीएलओ को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं उप निर्वाचन पदाधिकारी मोहम्मद गजाली आप लोगों के समक्ष इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने आया हूं। आप लोग जान रहे हैं कि भारत निर्वाचन आयोग इस बार इंटेंसिव रिवीजन, जैसे हम लोग बोलते थे SSR स्पेशल समरी रिवीजन, इस बार SIR है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनरीक्षण कराने जा रहा है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आप लोगों के द्वारा अदा की जाना है। इसलिए मैं डायरेक्टली आपके सामने आया हुआ हूं। जो भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश है, उस निर्देश के आलोक में आप लोगों के सामने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के संबंध में बात रखूंगा। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में इलेक्टर रोल बिल्कुल नए सिरे से तैयार किया जाता है। जैसा कि आप लोग को मालूम है, स्पेशल समरी रिवीजन में क्या होता था कि जो हम लोगों का इलेक्टर रोल होता था उसी को ड्राफ्ट के रूप में हम लोग प्रकाशित करते थे। लेकिन इंटेंसिव रिवीजन में ऐसा नहीं है। इंटेंसिव रिवीजन में आपको नए सिरे से आप लोग जो घर घर जाकर नाम जो है तो लीजिएगा, उसी के आधार पर होगा। अभी आपको मतदान केंद्र पर जो जाना है, उसके लिए एक प्री फिल्ड यानी कि पूर्व से इलेक्टर का एक प्री फिल्ड डाटा हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें कि आपको मतदान केंद्र का नाम, निर्वाचक का नाम, एपिक संख्या, ये सब दर्ज रहेगा। लेकिन उसमें मतदान क्रमांक नहीं है, तो आप लोगों को उसको सभी ईच एंड एवरी यानी हर एक मतदाता को उपलब्ध कराना है और उसका एक कॉपी रिसीविंग के रूप में निर्वाचक को देना है। ये 2 प्रति में प्रिंट होकर के आपको मिलेगा। एक जो प्री फिल्ड डाटा इलेक्टर वाइज है, हर निर्वाचक वाइज आपको 2 प्रति मिलेगी। उसमें जा करके आप लोगों को निर्वाचक को 1 प्रति देना है, 1 प्रति भरवा को देना है। इसमें जो हर निर्वाचक को एक प्रमाण देना है कि हाँ, हम भारत के नागरिक हैं। उसमें नागरिक के प्रमाण के रूप में 11 सूची, जो 11 को आपको सर्टिफिकेट है, 11 को कागज है, वो संलग्न कर सकते हैं। उसमें कुछ एक आपको इसकी सूची भी मैं बताऊंगा। तो 11 में से कोई एक सूची आपको उसको संलग्न करना है। जो आपके निर्वाचक हैं जिनका जन्म 1955 से पहले पैदा हुआ है, उसके लिए अलग नियम है। 1955 से लेकर के 1987 तक में जिनका जन्म हुआ है, उसके लिए अलग नियम है। 1987 से लेकर के 2004 तक जिनका पैदाइश हुआ है, उनके लिए अलग नियम है। और 2004 के बाद जो पैदा हुए हैं उनको के लिए अलग नियम है। उसी के अनुरूप उसको कागजात उपलब्ध कराना है। तो आप लोग समझ लीजिए इसको अच्छी तरह से कि जिनका 1955 से पहले पैदा हुआ है, उसको किसी भी साक्ष्य लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो जो आप लोग प्री फिल्ड फॉर्म दीजिएगा, उसमें एक टिक लगा देगा कि मेरा 1955 से पहले पैदाइश है, तो उसको कोई साक्ष्य नहीं देना है, वो आप उससे कलेक्ट कर लीजिए। 1955 से लेकर 1987 के बीच में जो पैदा हुआ है, उसको अपने पिता का, भारत का नागरिक है, उसका एक साक्ष्य संलग्न करना होगा। वो जो 11 सूची में 11 तरह के कागजात का नाम दिया गया है, उसी में से एक। ऐसा क्यों? भारत निर्वाचन आयोग, ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो है 1987 में संशोधन हुआ। उसमें ये हुआ कि नहीं, पहले जो हम लोग सिर्फ जो भारत में पैदा हो गया उसी को नागरिक मानते थे, वो नहीं हुआ। कम से कम उसमें उसके फादर का यहाँ का नागरिक होगा, तभी वो उसकी नागरिकता मिलेगी। इसी कारण से उसमें
1955 से 1987 के बीच जो है, जो नाम जोड़ने के लिए दिया गया, तो उसमें एक फादर का आपको उसी 11 में से कोई एक होना चाहिए। इसी तरह से 2004 में फिर संशोधन हुआ कि आपको माता और पिता दोनों का, कि सिर्फ माता पिता का लेने से काम नहीं चलेगा, माता और पिता दोनों भारत के नागरिक हो, तभी जो है तो उनको हम लोग जो है तो नागरिकता देंगे। 87 से पहले तक केवल पिता का, 87 से लेकर के 2004 तक माता और पिता दोनों का, उस 11 में से कोई साक्ष्य होना चाहिए। 2004 के बाद जो है आपको जो आपका इलेक्टर है और इलेक्टर का माता पिता तीनों का कोई ना कोई साक्ष्य होना चाहिए। क्लियर है? आप लोग समझ गए होंगे कि आप लोगों को जो प्री फिल्ड डाटा मिलेगा उसमें से एक एनेक्चर डी है घोषणा, उसमें तीनों लिखा हुआ है कि मेरी पैदाइश कब हुई है, 1987 से पूर्व हुई है, 2004 से पूर्व हुई है, तो उसके अनुसार उसमें लिखा हुआ भी है कागजात का। आज हम लोग आपको BLO ग्रुप में वो हिंदी वाला फॉर्मेट भी शेयर कर देंगे, अभी उसको देख लीजिएगा कि कागजात वो 11 कौन कौन है। अनेक्चर डी जो आपको घोषणा हर इसके BLO के साथ लेना है, वो अभी जब मेरा ये आपको वीडियो रिकॉर्डिंग खत्म होगा तो हम BLO ग्रुप में आपको ERO के ऑपरेटर के माध्यम से डलवा देंगे। उसको अच्छी तरह से देख लेना है। आपको प्री फिल्ड डाटा का नमूना भी देंगे और ग्रुप और जो उसमें लिखा हुआ है सूची में 11 वो भी देख लीजिएगा। और उसके खाली सिर्फ ध्यान ये रखना है, तीनों जो बाइफर्केशन है 1955 से पहले वाला, 1955 से 87 के बीच और 87 से लेकर 2004 और 2004 के बाद। अब इसमें आप लोग का क्वेरी ये होगा कि सर इस 11 में से कुछ भी नहीं है किसी के पास, तब क्या होगा? तो हम लोगों का जो भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश है कि इससे पहले 2003 में गहन पुनरीक्षण हुआ था, तो जो 2003 की मतदाता सूची है अगर उसमें नाम है तो उस जिस पेज पर उसका नाम है, अगर उस पेज का कॉपी लगा कर करके आपको दे देगा, प्री फिल्ड वाला जो आप दीजिएगा उसको ये फॉर्म, उसके साथ सिर्फ उस पेज का कॉपी लगा करके दे देगा कि हाँ मेरा 2003 में के मतदाता सूची में इस पेज पर नाम दर्ज है या मेरे पिता का नाम दर्ज है, तो वो वैलिड होगा। वैलिड क्यों होगा? इसलिए कि भारत निर्वाचन आयोग ने इसी पैरामीटर पर जो आपको अभी बनने जा रहा है, इसी के आधार पर के आधार क्या भाई कि कोई भी इलेक्टर के लिए आप जो है तो संविधान का अनुच्छेद जो है तो 326 देखिएगा, उसी के आधार पर निर्वाचक सूची पहली बार तैयार हुआ था और हम लोग भी अभी भी तैयार करने जा रहे हैं। तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि निर्वाचक होने के लिए आपको क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, 18 साल का एज का होना चाहिए और किसी भी नियम के आलोक में आपको डिस्क्वालीफाइड नहीं किया गया है। तो ये जो हो रहा है आपको इंटेंसिव रिवीजन, इसी तरह से RP एक्ट 1950 की धारा 21 में भारत निर्वाचन आयोग को ये पावर दिया गया है कि भारत निर्वाचन आयोग जब चाहे आपको स्पेशल समरी रिवीजन करा सके, पार्टली स्पेशल समरी करा सके या इंटेंसिव रिवीजन यानी कि विशेष गहन परीक्षण करा सकता है। तो भारत निर्वाचन आयोग ने 326 संविधान के अनुच्छेद 326 और RP एक्ट की धारा 21 का प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए आपको बिहार में जो है तो सबसे पहले आपको इंटेंसिव रिवीजन शुरू 25 जून से हो चुका है। आपको इसके बाद चूँकि बिहार में भी इलेक्शन अभी है सामने, तो सबसे पहले बिहार को चुना गया है। बिहार के बाद पूरे भारतवर्ष में इंटेंसिव रिवीजन होना है। अब इंटेंसिव रिवीजन होने का पर्पस क्या है? भारत निर्वाचन आयोग हम लोगों ने भी देखा था, हम लोगों ने रिकमेंड किया था कि भाई इसमें बहुत गड़बड़ी है। तो भारत निर्वाचन आयोग ने देखा कि पिछले 20 साल में बहुत सारे लोग जो है मृत भी हो गए हैं, बहुत सारे लोगों ने दूसरी जगह शिफ्ट भी कर लिया है अपने स्थान को, बहुत सारे लोग दूसरी जगह चले गए हैं लेकिन
अपने जहाँ पहले वाली जगह से नाम डिलीट नहीं करवाए हैं और जहाँ शिफ्ट कर गए वहाँ नाम जुड़वा लिया है, इसलिए दोहरी प्रविष्टि की भी शिकायत आ रही थी। इसमें निर्वाचक सूची में ये भी देखा गया कि पिता का नाम अगर क्रमांक हाउस नंबर 1 में है तो पुत्र का नाम हाउस नंबर 25 में है, तो उसके बेटी का नाम किसी दूसरी जगह है। तो मतलब एक हाउस में के डिफरेंट इलेक्टर डिफरेंट सीरियल नंबर पर थे। तो ये सारी विसंगतियां को दूर करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने ये निर्णय लिया कि इन बिहार में इंटेंसिव रिवीजन, बिहार के बाद पूरे भारत में इंटेंसिव रिवीजन कराया जाएगा ताकि हमारा इलेक्टर रोल शुद्ध हो सके। इसमें शुद्ध करने में आप सभी बीएलओ की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस अवधि में जैसे ही आप लोगों को हम लोग प्रिंट करा करके प्री-फिल्ड डाटा देते हैं, आप लोग जिस तरह से जातीय सर्वेक्षण किए थे, सर्वे हुआ था, उसी सीरियसनेस के साथ आप लोगों को दिन भर इसमें लग जाना होगा। हर एक इलेक्टर को आपको प्री-फिल्ड डाटा उपलब्ध कराना है और उपलब्ध कराते हुए सारी बात को बताना भी है कि देखिए ये रिवीजन पहले भी हुआ है, इंटेंसिव रिवीजन, ये पहली बार नहीं हो रहा है। यही साक्ष्य 2003 में भी मांगा गया था, इसलिए अभी आपसे मांगा जा रहा है। और जिसका नाम 2003 में ऑलरेडी दर्ज है, ये हम लोग इसको स्कैनिंग करा करके डिस्ट्रिक्ट के वेबसाइट पर भी देंगे और आप लोगों को भी उपलब्ध कराएंगे। लेकिन इसमें भी सप्ताह दिन का समय आपको लग सकता है, इसलिए कि स्कैनिंग फिर प्रिंटिंग करा करके आपको पंचायत वाइज, जो कि अभी का जो मतदान केंद्र है और 2003 में जो मतदान केंद्र था वो बिल्कुल अलग था। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि पंचायत का नाम भी लिखा रहे। पंचायत तो सेम है, वहाँ का इलेक्टर भी सेम होगा। तो जो भी इलेक्टर आपको 11 कागजात में से कुछ नहीं दे पाएंगे, उसका आपको 2003 की मतदाता सूची में उसका नाम ढूंढ लेना है और उसको ढूंढ करके बता देना है कि चलिए कोई बात नहीं है, आपका 11 सूची में कुछ नहीं है, तो लेकिन आपका 2003 के मतदाता सूची में नाम दर्ज है, तो आपका ये प्रिंट करा करके आप इस फॉर्म के साथ जो प्री फिल्ड फॉर्म दिया जाएगा उसके साथ लगा के दे दीजिए। आप लोगों के द्वारा प्रचार प्रसार भी करना है कि ये कोई नया काम नहीं है, 2003 में भी पहले हुआ था, इसीलिए भारत निर्वाचन आयोग ने 2003 की मतदाता सूची को ये मान लिया है कि मेरा ऑथेंटिक है। ये इसलिए ऑथेंटिक है कि इसी जो ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 के आलोक में ही तैयार किया गया था। इसलिए आपको 2003 की मतदाता सूची को में जिसका भी नाम है, इलेक्शन कमीशन मान रहा है कि वो हमारा भारत का नागरिक एकदम बिल्कुल सर्टिफाइड है, उसका जो नागरिक है हमारा, उसी का नाम इस 2003 के मतदाता सूची में दर्ज है। तो आप लोग ये क्लियर हो लें कि जिसका जो हमारा कागजात की सूची है उसमें नाम नहीं मिलता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको पंचायत वाइज हम लोग मतदाता सूची 2003 का उपलब्ध करा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट के वेबसाइट पर भी रहेगा, उस पर से नाम ढूंढ करके उसका फॉर्म ले लेना है। और यदि किसी का आप प्री फिल्ड डाटा नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं तो उसमें एक फॉर्मेट भी आया है, अभी आप फॉर्मेट भी आपको पढ़ के बताएंगे। एक वो फॉर्मेट दिया गया है, उसमें आपको कारण लिखना है कि किस कारण से आप जो है उसको उपलब्ध नहीं करा पाए। क्लियर? आपको हर 10 बीएलओ पर एक सुपरवाइजर बनाया गया है। कल हम लोगों ने सुपरवाइजर का भी प्रशिक्षण दिया है। जो बात आपको बता रहे हैं वही कल मैंने सुपरवाइजर को भी डीएम सर के द्वारा भी बताया गया है। ये आप लोग समझ लीजिए कि करना क्या है। और उसके बाद आप लोगों को डेली बेसिस पर जो भी फॉर्म वापस मिलेगा, एक तो आपको डेली रिपोर्ट करना है। मान लिया कि आपको 1500 मिला, 1500 व्यक्ति को देने के लिए, आज पहला दिन गए आपने 100 को दिया, तो वो रिपोर्ट अपना आपको उपलब्ध कराना है। किसको? बीएलओ सुपरवाइजर को उपलब्ध कराना है कि टोटल हमारा प्री फिल्ड यानी प्री फिल्ड फॉर्म इक्वल टू इलेक्टर। अगर 1000 इलेक्टर है तो 1000 आपको प्री फिल्ड फॉर्म मिलेगा 2 प्रति में। उसमें आप पहले दिन में 100 आपने वितरित किया, 200 वितरित किया,
किया तो वो रिपोर्ट करेंगे कि मैंने 200 वितरित कर दिया है। ठीक है, उसमें आपको फॉर्मेट में हस्ताक्षर भी है। जब आप प्राप्त कीजिएगा वो फॉर्मेट अभी हम आपको पढ़ के बताएंगे भी, उसमें हस्ताक्षर भी है और उसको नहीं उपलब्ध कराने का कारण भी है। तो उसके अनुसार आप लोग को वितरित भी करना है और उससे वापस भी लेना है। जैसे ही वापस आता है आपको बीएलओ ऐप के माध्यम से आप लोगों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा ब्लॉक स्तर पर। बीएलओ ऐप के माध्यम से आप लोगों को अपलोड करना है। जैसे फॉर्म 6, 7, 8 अपलोड करते थे, उसको स्कैन करके अपलोड कर, अभी तक जो हम लोगों की जानकारी है उसको स्कैन करके अपलोड किया जाना है। तो आप लोगों को टेक्निकल प्रशिक्षण मिलेगा। जैसे ही आप लोग स्कैन करके अपलोड करेंगे तो आप जैसे ईआरओ को फॉरवर्ड करते थे, तो ईआरओ अपने अनुशंसा के साथ यहाँ इसका नाम जोड़ा जा सकता है, उसी तरह से नाम ड्राफ्ट रोल में रह सकता है। उसी तरह से फिर वीडियो ईआरओ को देंगे, ईआरओ फाइनल करेंगे। तो जैसे मान लिया कि आपको 1000 मिला और 800 आपने फॉर्म जमा किया, 26/7 तक जो है हम लोगों को 1000 में 800 आया, तो उसी 800 का प्रारूप प्रकाशन होगा। इसलिए आपका भूमिका महत्वपूर्ण है कि जितना भी आपका इलेक्टर है आप ही लोगों के द्वारा जोड़ा गया है, सबका 11 में से कोई एक सूची, या जिसका 87 के बाद हुआ तो 2 सूची, और या उसके बाद हुआ तो 3 सूची, तीनों जो भी आपको बाइफर्केशन है 55 से 87, 87 से 2004, 2004 से के बाद वाला, उसको देखते हुए उसका साथ लगाते हुए सबका लेना है। केवल उसी का नहीं आएगा जो मेरिट है वो परमानेंटली शिफ्टेड है, और जिसको नहीं दे पाइएगा उसका रीजन लिखिएगा कि प्री फिल डाटा आपको हम लोग नहीं दे पाए, इसलिए नहीं वितरित हो पाया, इसलिए कि ये मेरिट है, ये 5 गो मेरिट है, 10 गो शिफ्टेड है, कुल 15 बच गया। आपको 3 बार घर में जाना है, 3 बार भ्रमण करना है। आप लोगों को एक स्टिकर दिया जा रहा है, जिस तरह से वो इंजेक्शन वाला पोलियो वाला स्कीम चलता है तो घर घर पर जाए तो लोग लिखता है कि आज मैंने भ्रमण किया, डेट लिखता है, इसी तरह से आपको स्टिकर दिया जाएगा। स्टिकर में आपको नाम, बीएलओ का नाम, मोबाइल नंबर, और जो है तो मतदान केंद्र की संख्या, वो सब भरते हुए आपको पहला विजिट में चिपकाना, फिर दूसरा विजिट में जाइएगा तो दूसरा डेट डालना है, उसी तरह से तीसरा डेट डालना है। और इसी भ्रमण के क्रम में आप लोगों को किसी घर में घर बंद मिलता है, तो घर बंद मिलता है तो घर का जो उसका कबाड़ी है उसके नीचे से आपको वो डाल देना है, और उसमें आपको अपना भ्रमण का तिथि निर्धारित करना है। बंद घर में भी आपको वो दे देना है। ठीक है, जो आपको प्री फिल डाटा वाला फॉर्मेट मिला है उसको आपको दे देना है। ये तो हो गई। और उसके बाद से आपको सभी को प्राप्त कर लेना। आपका मोबाइल नंबर रहेगा तो जैसे ही वो फॉर्म भर देगा तो आपको खबर करेगा कि ठीक है मेरा जो है तो वो डाटा भरा गया है, आप यहाँ से कलेक्ट कर लीजिए। तो उसी तरह से कलेक्शन में भी तत्परता दिखानी होगी, इसलिए कि हम लोगों के पास समय बिल्कुल कम है। 26 जुलाई तक सभी का ड्राफ्ट रोल तैयार हो जाना है, तो आप लोगों को सप्ताह 10 दिन से ज़्यादा का मौका नहीं मिलेगा फील्ड विजिट के लिए। तो इसकी सीरियसनेस को समझते हुए आप लोगों को दिन भर जो है, जिस तरह से बताया पहले भी कि हम लोगों को जातीय सर्वेक्षण जो हुआ था उसी तरह से काम को सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक भ्रमणशील रह करके काम करना होगा, तभी हम लोगों का कार्य हो पाएगा। अब हो गया, ये ड्राफ्ट हो गया। अब ड्राफ्ट के बाद भी जो वही नाम हम लोगों का जुड़ेगा उसमें अनेक्चर डी जो घोषणा वाला है वो पार्ट रहेगा, वो नागरिकता वाला जो है वो पार्ट रहेगा। घोषणा वाला अनेक्चर डी जो है हम लोगों का घोषणा कि मैं यहाँ का निर्वाचक हूँ, ये प्रमाण पत्र, वो अनेक्चर डी उसके द्वारा भी दिया जाएगा। फॉर्म 6 जो आएगा या 8 शिफ्टिंग वाला आएगा उसके साथ घोषणा वाला रहेगा। आज हम लोग आप लोगों को ये शेयर कर देंगे। क्लियर है? तो आप लोग इसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहिए, और अपना वोटर लिस्ट में जो आपका यहाँ वहाँ इलेक्टर है उसको आपसे अनुरोध होगा कि अभी टेबल टॉप एक्सरसाइज कर लीजिए। जैसे मैं मोहम्मद गजाली, मेरा सीरियल नंबर 1 पर है, मेरे पिताजी का सीरियल नंबर 25 पर है, और मेरे जो है तो पत्नी का है 55 पर। तो ये तीनों को एक जगह कलर कर करके रखिए, ताकि जब आपको हम लोग प्री फिल डाटा दें तो उसको तीनों को छांट करके एक जगह कर करके आपको पंच कर करके मेरे घर गए तो हमको तीनों को दे दिए, मेरा भी दे दिए
मेरी पत्नी का भी दे दिए, मेरे पिता का भी दे दिए, वहाँ पर आपको दे दिए। तो आपको ये एक्सरसाइज करके रखिएगा तो 1-2 दिन का समय बचेगा। और ऐसे ही अगर ये नहीं करके रखिएगा तब तो 1500 इलेक्टेड का आपको दिया गया है, मेरा नाम 1 नंबर पर है, मेरे पिता का 55 है, तब तो आप पन्ना पलटते रहिएगा। इसलिए आपसे अनुरोध होगा कि पहले अभी जो मतदाता सूची आपको मिला हुआ है उसका नाम और कितना, ये फलना नाम कितने क्रमांक पर है, क्योंकि आपको प्री फिल्ड डाटा में क्रमांक नहीं मिल रहा है, नाम मिल रहा है, टिक नंबर मिल रहा है, विधानसभा का नाम मिल रहा है, बूथ का नाम मिल रहा है। तो इसको एक्सरसाइज कर लीजिए। चलिए, और अब बाकी हम लोग दे रहे हैं आपको ऑनलाइन, ये आपके BLO ग्रुप में। ठीक है, धन्यवाद।